क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है। साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन। अच्छा मीडियन क्या होता है? बीच को निकल। मीडियन क्या होता है? मीडियन मीडियन है तो भैया सबसे ज्यादा ना मीडियन है बीच को नंबर गलत जो सबसे ज्यादा बार आवे फिर वो डिवाइड कर गलत एक कौन सी डॉक्टर जा रहे है भैया मीडियन सेंटर 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 गलत। एक मीडियन पढ़ाया तुम लोगों ऑल्टीट्यूड पढ़ाया, मीडियन पढ़ाया, सेंट्रोइड पढ़ाया, ऑर्थो सेंटर पढ़ाया, बहुत कुछ पढ़ाया। क्या बातें कर रहे हो आप? मीडियन बताओ क्या होता है फ्रेंड्स? मीडियन क्या होता है? जो कोई नहीं बताया, जिसमें पूछूंगा वो बताएगा। पढ़ाई हुई चीज अगर याद नहीं है तो डंडा चढ़ेगा। अपोजिट साइड का कुछ स्पेशल बात है उसके बारे में। सिर्फ अपोजिट साइड नहीं है वहाँ, फुल्ली एंटी दी है भाई। हाँ भाई अभिषेक, अरे हिंदी में बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बता। ओके ठीक है, समझ गया। ओके यमन बता मीडियन क्या होता है? बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट। नहीं रुक जाओ, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। रॉबिन नहीं, रॉबिन रॉबिन बताइए पढ़ाया ना कहा है? बता। ऐसा ना रहा, प्रिंस से पूछ लेगा ना, प्रिंस से पूछ लिया। बबलू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट, मिड पॉइंट बीच पॉइंट। विशाल का इसमें बबलू का है। जरूरी थोड़ी है वीडियो मिड पॉइंट ही होता है भाई साहब। मीडियन और ऑल्टीट्यूड तुम पहले ठीक से बोलो, उसके बाद बात करेंगे। गलत चीज को सही प्रूफ करने की कोशिश मत किया करो। मीडियन क्या होता है सुनो, ये ट्रायंगल हो गया, ये एक लाइन होती है। मीडियन क्या है? इट इज अ लाइन। ऑल्टीट्यूड क्या है? ये भी एक लाइन है, दोनों ही लाइन है। ये भी मीडियन भी एक लाइन है, ऑल्टीट्यूड भी एक लाइन है। ये भी वर्टेक्स से शुरू होती है, ये भी वर्टेक्स से शुरू होती है, लेकिन ये बनती है मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे बनती है। जैसे मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो ए से बनाएंगे लाइन, वर्टेक्स से शुरू होगी, और इसकी जो अपोजिट साइड है ना, उसका जो मिड पॉइंट होगा, उसके बीच में जो लाइन बनती है वो कहलाती है वेरएज ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ये भी वर्टेक्स है, ये लेकिन ये अपोजिट साइड है। लेकिन ये लाइन की खासियत क्या है? ये परपेंडिकुलर लाइन होती है। कैसी लाइन होती है? ये नॉर्मल लाइन होती है मीडियन। ये वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के बीच में जो लाइन खींचती है उसे कहते हैं मीडियन। और ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ये हाइट क्या होती है? ये परपेंडिकुलर लाइन होती है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री वाली लाइन, मतलब सीधी सीधी लाइन आएगी, कतई सीधी बक, और अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बना देगी। मिड पॉइंट पे टच नहीं होती, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, पॉसिबिलिटी कुछ और है। लेकिन ऐसी अपोजिट साइड से आए और सीधी सीधी, हाँ जी अपोजिट है सीधी, यहाँ पे 90 डिग्री, ये लाइन कहलाती है। जैसे मान लो यहाँ पर ये डी है, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पर सी और ये डी। ध्यान रखिएगा इस केस में एडी इज मीडियन। एडी क्या है? और इस केस में एडी इज ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए ऑल्टीट्यूड और हाइट एक ही बात है। और ऑल्टीट्यूड होता क्या है? ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है कि एक ट्राइंगल में अगर किसी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर लाइन बनती है, परपेंडिकुलर सीधी 90 डिग्री वाली लाइन बनती है अपोजिट वर्टेक्स पर, तो वो सीधी वाली लाइन क्या कहलाती है? ऑल्टीट्यूड कहलाती है। जब मैंने बीपीटी थ्योरम करवाई थी तो मैंने आपको मीडियन ऑल्टीट्यूड में फर्क बताया था, ठीक है, जब मैंने आपको बीपीटी थ्योरम करवाई थी।
जो बच्चे नए हैं वो जाके बीपीटी की थ्योरम की वीडियो देखो, उसमें मैंने पहले इंट्रोडक्शन में काफी कुछ बताया है। इस चैप्टर 6 के इंट्रोडक्शन वाले पार्टों को देखो, स्टार्टिंग के एक दो जो लेक्चर है ना, उसमें इन्हीं चीजों पे बात चली है ना। स्टार्टिंग में हमने इन्हीं चीजों पे ही बात करी थी, इसके अलावा और कोई बात ही नहीं करी थी। मीडियन, ऑल्टीट्यूड, ट्राइंगल, साइड एंगल, ये वो सब नाटक, काफी कुछ है उसमें बेसिक्स में। ठीक है, अब तुम यकीन नहीं करोगे, मतलब 2 हफ्ते से होने जा रहे हैं मुझे पढ़ाते पढ़ाते, और हम 6.3 तक पहुंचे हैं। तो मतलब 2 हफ्ते हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे ही काम किया है, और फिर भी ये लोग जवाब नहीं देते। तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम होता है। सही कह रहे हो आप। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है दीपक? जहाँ में तीनों साइड का रहे में इक्वल रहना, सेम इक्वल की बात है भाई। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें आपका मीडियन और ऑल्टीट्यूड एक ही होता है। ठीक है, तो इस केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड आर सेम। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो डायरेक्टली एमसीक्यू में डालकर कि भाई कौन सा ट्रायंगल होता है जिसमें मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम होते हैं। सारे मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम होते हैं, इक्विलेटरल, स्केल एंड ऑब्ट्यूज, या फिर आपका नन ऑफ दिस। तो आपने उस टाइम बताना कि कौन सा होता है, फिर पूछा पाछी नहीं करनी है, हाँ भैया या को कहा है, ऐसे मत करना मत जाता। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जहाँ 3 मीडियन मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन, ऑर्थोसेंटर, सेंटरॉइड, या फिर वर्टेक्स। और उधर हेल्पलाइन नहीं आती, हेल्पलाइन नहीं आएगी आपको। हाँ भैया फोनो फ्रेंड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, 50-50 कर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, लीव द क्वेश्चन, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। सुनना है ना, तो थोड़ा सा नॉलेज को रखो अपने पास। जहाँ 3 मीडियन मिलते हैं, 3 मीडियन जहाँ मिलते हैं, उस वो एक पॉइंट बनता है वहां पर, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हालांकि मैं बताता रहूंगा आपको जब जब मुझे मौका मिलेगा, बट मैं बताऊंगा तो छोटे चढ़ेंगे फिर सबके, अगर मैं बताऊंगा। और जहाँ 3 परपेंडिकुलर मिलते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ट्राइंगल्स में आपको 3 मीडियन और 3 ऑल्टीट्यूड्स मिला के दिखाता हूँ। देखो भाई, पहले ऑल्टीट्यूड्स मिलाएंगे। आपके पास ये है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या? नहीं है, इसमें नीचे वाली साइड छोटी है थोड़ी, स्केलर नहीं है, आइसोसेलेस है, 2 साइड बराबर है। ओके, तो भाई इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर क्या बनाना है? चलो मीडियन बनाते हैं पहले, ठीक है। ये मीडियन है, तो ये वर्टेक्स हो गया, इसका मिड पॉइंट बनाओ। फिर यहाँ होगा इसका मिड पॉइंट लगभग। अच्छा, इस साइड तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है भाई। इससे भी तो मीडियन बनेगा। बीसी के मिड पॉइंट पर टच हो जाएगा, इसका मतलब बीसी का मिड पॉइंट लगभग यहाँ यहीं कहीं होना चाहिए। और ये भी इससे भी तो मिड पॉइंट पे जाके टच होगा, लगभग यहाँ पे होना चाहिए। तो आपके 3 मीडियन मिल रहे हैं, और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे? सेंटरॉइड। आ जाता है भाई, मैं तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखा है, देखा है मैंने, क्या करूंगा, मैंने देखा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने दिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मुझे पता है, ये पूछ लेते हैं और 1 नंबर के पूछ लेते हैं। और जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता वो तो या तो पूछेगा या तो नेगेटिव मार्किंग में ले जाएगा नंबरों को। बाबू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में
ये सब बातें आ जाती है। रेलवे के पेपर में आ जाता है, रेलवे के में आ जाता है, फौज के में आ जाता है अपना, और एसएससी के में आ जाता है, ये सब बातें आती हैं। तुम ये नहीं करोगे एक्सट्री ट्रायंगल प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं उसमें, ये सब बातें आ जाता है उसमें, लेकिन इतना सिंपल नहीं आता, थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं। हाँ, इस तरीके से लगभग उसमें कैसा करेगा, तुम्हें ऐसा दे देगा, देखो चलो चलिए इसको देखिए, ऑल्टीट्यूड और देख लीजिए, ये आपके पास हो गया, इसका ऑल्टीट्यूड यहाँ गिर रहा है 90 डिग्री, इससे ऑल्टीट्यूड बनाएंगे तो लगभग देखो 90 डिग्री ऐसा दिखना भी चाहिए, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा और 90 डिग्री। अब यहाँ पर जो आपका पॉइंट बनेगा ये क्या कहलाएगा, ठीक है। तो इन बातों को प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें। क्या जी बाबू, ऐसे तो 5 लाइनें मिलेंगी तो भी एक पॉइंट बनता है, 2 मिलेंगी तो भी एक पॉइंट बनता है, फर्क है बाबू। वो अलग, वो मीडियन से मिलकर पॉइंट बन रहा है, वो ऑल्टीट्यूड से मिलकर बन रहा है, परपेंडिकुलर लाइनों से मिलकर बन रहा है, उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। जो मीडियन से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेंट्रोइड कहते हैं। फर्क है, सेंट्रोइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर बनता है, वेरेस ऑर्थो सेंटर कभी कभी ट्राइंगल्स के बाहर भी बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल्स में, ठीक है। ये बीपीटी में मैंने आपको बताया, जो बीपीटी थ्योरम करवाई थी। आइए क्वेश्चन बिगिन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या चीज लिखी हुई है। तो आपके पास साइड ए बी and BC and median AD of triangle are respectively proportional to the sides PQ, QR and median PM of triangle PQR। आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बिगिन कर रहे हैं, ठीक है। गौर करिएगा, आपके पास 2 डायग्राम बने हुए हैं, एक डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है, थोड़ा छोटा बना लेते ताकि, ठीक है, और एक और डायग्राम आपके पास यहाँ पर है। इस ट्राइंगल का नाम है ए बी और सी, और इस ट्राइंगल का नाम है पी क्यू और आर। यहाँ पर ए डी मीडियम है, तो मीडियम जैसा लगना भी चाहिए। डायग्राम जितना आप अच्छा बनाओगे ना उतना ज्यादा आपको, उतना ज्यादा टीचर ये सोचता है यहाँ पे बच्चे ने मेहनत करी, ठीक है। और यहाँ पे पी और यहाँ पर क्या है एम, ठीक है। वर्टेक्स से जरूरी है बाबू, it is a line drawn between the vertex and the midpoint of opposite side। हाँ जी, साइड से क्या, इस साइड का मिड पॉइंट उस साइड के मिड पॉइंट से ऑल्टरनेटिव वर्टेक्स, वो भी अपोजिट साइड पे जाता है, वो भी अपोजिट साइड पे जाता है, बस वो तो जाता है मिड पॉइंट पे और वो ऑल्टीट्यूड जाता है 90 डिग्री। ओके तो ये चीज गिवन है। अच्छा आपको प्रोपोर्शनल गिवन है, बातें प्रोपोर्शनल कौन कौन सी साइड है गिवन है, ए बी बी सी और ए डी, ये तीनों साइड है प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल मतलब इनके रेशियोज, इन वाले रेशियोज, इन वाली साइडों के रेशियोज के पी क्यू, मतलब ए बी मतलब आपको गिवन क्या है, देखो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू किसके, बीसी। सेकंड वाली साइड कौन सी लिखी है, बीसी क्यू आर और इक्वल टू ए डी अपॉन में पीएम। ये बात गिवन है, ये गिवन है कि ये साइड है, जो साइड है मतलब इस ट्राइंगल की, इसने एक ट्राइंगल की तीनों साइडें बता दी, फिर दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइडें बता दी और कह दिया साइडें कैसी हैं, प्रोपोर्शनल है। तो मतलब ये साइड अपॉन में ये साइड, इस वाली साइड की ये अपॉन में और ये वाली साइड इसके अपॉन, सारी की सारी क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब इनके रेशियोज कैसे हैं, तो गिवन में लिख दे इस बात को। आया समझ में, ठीक है। किसी को डाउट है तो बता दो भाई अभी। अभिषेक कोई बात नहीं बाबू, नाम बाद में लिख लेना अपना बाबू, ऐसे ही है ये वाला।
हाँ कोई दिक्कत नहीं। ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर और इक्वल टू ए डी अपॉन में डी एल। ठीक है, ओके ये चीज हमें गिवन है। और क्या चीज गिवन है? बस यही बात गिवन है और आपको टू प्रूव करना है, शो करना है, मतलब टू प्रूव करके दिखाना है हमें। हाँ अच्छा हाँ सही, ये बात भी गिवन है, सही कह रहे हो भाई, मीडियन भी तो गिवन है। एक तो साइन है प्रोपोर्शनल है, ये उसने बता दिया, और दूसरी क्या बात गिवन है कि ए डी इज मीडियन या ए डी एंड पी एम, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। अगर ए डी मीडियन है तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि बी डी और डी सी कैसे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते भाई? अरे सही बात है ना, नहीं कह सकते। तो आपने ध्यान रखिए मीडियन, ये मीडियन तो है लेकिन इससे पता क्या चला वो बात भी लिखनी है यहाँ पर कि भाई बी डी इक्वल है किसके? डी सी के या सी डी के भी लिख सकते हैं। और क्या चीज गिवन है? क्यू एम इक्वल है एम आर। ओके टू प्रूफ देख लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी को सिमिलर करवाना है ट्राइंगल पी क्यू आर को। अब देख लेते हैं पहले हमें गिवन क्या क्या है, उसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि कैसे करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को निपटाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। हमें गिवन क्या क्या है पहले तो वो चीज देख लेते हैं। ए बी अपॉन में पी क्यू, और क्या चीज गिवन है? ए डी अपॉन में पी एम, और बी सी अपॉन में अरे बी सी अपॉन में क्यू आर की जगह और हमें प्रूव क्या करवाना है? ट्राइंगल ए बी सी, मतलब एक पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के इक्वल करवाना, सिमिलर करवाना है। तो मुझे एक बात बताओ, ट्राइंगलों को सिमिलर करने के लिए हमारे पास तीन प्रॉपर्टी है, एस एस एस, एस ए एस और बोलो ऐड टू बोथ साइड। कैसे? दोनों ट्राइंगल प्लस कर दोगे? छोटे में सिमिलर करवा कर फिर ऐड टू कर देंगे बोथ साइड, फिर बनेगा। नहीं ऐसा टू तो ऐसे इसमें थोड़ी डबल हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, पहले बात करते हैं। आप इन तीनों प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, ये बात तो क्लियर है? ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा हमें गिवन ये सब बात है, थोड़ा सोचो इसके बारे में कि कैसे करेंगे। मैं देखो ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड और ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड, बात तो बन गई, दो साइडें तो बन गई, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी लगने के चांसेस। अगर इस वाली साइड और इस वाली साइड को भी प्रोपोर्शनल दिखा दो तो भी काम बन जाएगा, और या तो इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखा दो तो भी काम बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यमन फोकस नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, हमें देखो गिवन क्या क्या चीज है। मैं यहाँ पे काफी कुछ चीजें गिवन है, अब वही चीज तो आप बताओगे कैसे बनाएंगे। हमें साइडें जो प्रोपोर्शनल है, मैं प्रोपोर्शनल साइडों को एक बार आपको दिखा रहा हूँ। देखो मैं प्रोपोर्शनल साइड आपको बता रहा हूँ कि ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर। भाई दो बात तो बन गई। अब बड़े वाले ट्राइंगल की दो साइडें तो आपस में कैसी हैं? प्रोपोर्शनल चल रही हैं इस वाले के ट्राइंगल के। किसी तरीके से अगर तुम इस एंगल को अगर इस एंगल के इक्वल दिखवा दो, या तो इस वाली साइड को भी इस वाली साइड के क्या दिखवा दो? प्रोपोर्शनल, तो मेरा काम बन जाएगा। अब आप बताओ कैसे करें? मतलब मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, देखो हम क्या करने वाले हैं, एक काम करते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू ये तो है ही। सबसे पहले मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल को छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर करवाऊंगा पहले। अरे तू 2 मिनट ठीक है, पहले मैं बता दूं उसके बाद आपकी बात सुनो। मैं इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर करवाऊंगा, ठीक है? अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर करवाने में कामयाब हुआ तो भाई एंगल बी डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा? रीजन क्या होगा? सीपीएसटी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सही है।
उससे बड़े वाले में कर देंगे, वो एंगल ही तो चाहिए था बीच का। अब मेन बात है कि छोटे वाले कैसे होंगे। छोटे वाले के लिए दिक्कत है ना, ये वाली तो अपॉन में ये वाली है, नीचे वाली हाफ पर नीचे वाली तो नहीं है, तो हम डिवाइड बाय 2 बोथ साइड कर देंगे। और BD और DC तो इक्वल ही है, तो भाई BD इसके हाफ के बराबर ही तो होगा, तो सही हम वाके हाफ की जगह BD लिख देंगे, तो तीनों साइडें क्या हो जाएंगी प्रोपोर्शनल। सो ये वाला ट्रायंगल के सिमिलर, CPST से एंगल B किसके इक्वल, एंगल Q के इक्वल। वाह रे, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में जाके यूज कर लें। भाई सच्ची बताओ, बोलो क्या क्या भाई। देखो चांसेस तो कह रहे हैं कि है भाई, ये वाली इसके है, मतलब अरेंजमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हाँ, अगर दिक्कत कब आती, जब ये वाली इसके इक्वल प्रोपोर्शनल में होती, तो हम सोचते हैं कि एंगल चेंज हो रहे हैं। अभी तो एंगल सेम ही चल रहे हैं, ये लेफ्ट वाला है, वो भी लेफ्ट वाला है, बीच वाला है, ये इसका बीच वाला है, ये नीचे वाला है, इसका एंगल बराबर ऑलमोस्ट सेम है इसका। ये यार साइड एक हाफ करो बाबू, एक बार इसको कर देते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में चलें। निकल आप सो लो थोड़ी देर, कंबल ला दो भाई इसको। भैया मैं पार्टी कर रहा हूं। तुम रात को PUBG इतना क्यों खेलते हो? भैया मैं कर रहा हूं भाई मैं सच बताऊं यार, मैं मतलब जब से मेरे 10th क्लास चालू हुई तब से तेरी बेइज्जती कर रहा हूँ, लेकिन मतलब तू इतना ढीठ है कि तेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आंखों में नींद और माइंड में कचड़ा साफ दिखाई देता है आपको। हाँ रॉबिन, अभी आप शांत रहो, इधर देखो, आपको बीच में नहीं बोलना रॉबिन, ठीक है। तो पहले छोटे वाले ट्रायंगलों को सिमिलर कर लेते हैं, आइए करते हैं शुरू। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, प्रैक्टिस मस्ट है इस सब चीजों की, ठीक है। फिर कॉपी में नहीं करना है किसी को भी। क्या हुआ, भाई से लड़ाई होगी? भाई से लड़ाई होती है तभी ऐसे पेज पढ़ते हैं। तो इधर देखिए, AB अपॉन में PQ और BC अपॉन में QR और AD अपॉन में PM लिख सकते हैं ना गिवन से, आया ना। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को किस चीज का हाफ करवाना है? देखो भाई, AB सही है, DC की गड़बड़ है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था BD। तो हम क्या करेंगे, मुझे एक बात बताओ, मैं इस BC को ट्वाइस ऑफ BD लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? भाई BC मतलब देखो, ये BC है, ये मीडियन, ये मीडियन ही तो है, तो मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल है, तो मैं इस पूरे BC की जगह 2 BD लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? भैया ऐसे लिख सकते हैं ना 2BD अपॉन 2QM 2QM। हाँ जी, वो चीज तो बता रहा हूँ, हाँ वही चीज मैं बोल रहा हूँ। सुनो मेरी बात भाई, D क्या है यहाँ पर, मिड पॉइंट है भाई। देखो जैसे ये एक आपके पास लाइन है, ये मिड पॉइंट है, इसको देखो यहाँ पे B और ये क्या है आपके पास C है। D अगर मिड पॉइंट है तो मुझे एक बात बताओ, मैं इस BC की जगह 2BD लिख सकता हूँ या 2CD भी तो लिख सकता हूँ। बात वही पड़ रही है, हाफ लिख दो चाहे डबल करके लिख दो उसको। मेरे को BD को एंगेज करवाना है तो मैंने ट्वाइस ऑफ BD लिखा है। अभिषेक बोलो, तकलीफ है तो बताओ मेरे को भी, ठीक है? बोलो भाई, काफी है, ठीक है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, BC, क्योंकि मेरे को BD लेके आना है वहां पे, तो मैं BC को BD में लिखने की कोशिश करूंगा। तो मेरे को समझ में आया कि मैं BC को ट्वाइस ऑफ BD लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि BD और DC इक्वल है, तो दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो BC आपका दो पार्टों से तो बन रहा है भाई, BC आपका 2 ही पार्टों से तो बन रहा है, BD और प्लस में DC। मैं दोनों को BD में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि इक्वल है ना, यहाँ BD और यहाँ पर भी BD, तो इसको मैं 2BD नहीं लिख सकता क्या? लिख सकते हैं ना। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं BC को क्या लिख सकता हूँ, 2DC ना लिख सकते, 2DC भी लिख सकते हैं, बट DC आ जाएगी परे के वाली साइड। तो ट्रायंगल तो यू सिमिलर करवाना है, लिखेगा तू या साइड, कहाँ मतलब है आपको, BD लिखो, उस साइड में तो जाना पड़ेगा ना, ट्रायंगल की साइड में तो आओ कम से कम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ तो हम AB रहने देंगे, यहाँ पे PQ चलेगा, यहाँ पे BC की जगह हम लोग ट्वाइस ऑफ BD लिख देंगे, और यहाँ पे QR की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बताओ खुद, QR की जगह क्या लिखेंगे? अभी से गोबर खा के बैठो है का, QR की जगह 2QM लिखेंगे, क्या लिखेंगे? और यहाँ पे AD और यहाँ पे कितना आ जाएगा, PM आ जाएगा।
बात क्लियर है? ओके, रीजन आप चाहो लिख सकते हो यहाँ पर कि ये मीडियन है, ये क्या है, मीडियन। आप लिख सकते हो यहाँ पर कि भाई BD किसके इक्वल है, DC के, और QM किसके इक्वल है, MR। क्या जी? हाँ, AD और PM मीडियन है, डायरेक्ट लिख सकते हो। हाँ बोलो भाई। बाबू मैंने ही बोला कि ये साइड एक, मैंने दोनों ही रीजन डाल दिए कि BD DC के इक्वल है, इसीलिए BC किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ BD के, और QM MR के इक्वल है तो QR किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ QM। ठीक है, रीजन ऐसा लिखिए जो एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे। अच्छा जी, अगर ये चीजें इक्वल हो गई है तो भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका AB अपॉन में PQ इक्वल हो जाएगा BD अपॉन में QM और इक्वल हो जाएगा AD अपॉन में PM। हाँ या ना भाई? अगर ये चीजें इक्वल हो गई है तो दोनों ट्रायंगल कैसे हुए आपके पास? सोचो ना भाई, ये वाली साइड इस वाली साइड के अपॉन में, ये वाली साइड इस वाली साइड के अपॉन में, और ये वाली साइड इस वाली साइड, तो ये पूरे छोटे वाले ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल। देख लेते हैं भाई, देखो कौन किसकी जगह चल रहा है उस चीज पे गौर करिए। देखो इसमें एक ही जगह यहाँ पर A चल रहा है और यहाँ पर भी A चल रहा है, तो नीचे देखिए क्या चीज चल रही है दोनों साइड में, P। तो A की जगह क्या चल रहा है, P। अगर A की जगह P चल रहा है तो B की जगह क्या चल रहा है, Q। तो B की जगह Q लिखेंगे, और बाकी क्या बच गया, D की जगह क्या चल रहा है, M। और रीजन तो बता दो, S 3 S क्या जी? ठीक है, अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, आप इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल कर देंगे, CPS। यही तो चाहिए था वो बड़े वाले ट्रायंगल को करने के लिए, प्रॉब्लम यही तो दे रहा था। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के। रीजन क्या है, CPS। सही है, इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, इसे आप चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, इसको हम यूजिंग फर्स्ट करके लिख लेंगे। अब हमें इन वाले ट्रायंगलों को करना है ना, बड़े वाले ट्रायंगलों को, और ये बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाए। बबलू आपके पांव टूटे पड़े हैं और आपकी भैंस भी आई नहीं, तो आप नहीं कर पाओगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आप लिख सकते हो कि भाई AB अपॉन में, देखो ना ये यही चीज गिवन है ना आपको, इसमें अब मैं क्या ये नहीं लूंगा, बस ये वाली साइड नहीं लिखूंगा, ये वाली नहीं लिखेंगे, इन दो से काम बन जाएगा हमारा, क्योंकि हमें मिल जाएगा ना AB अपॉन में PQ और BC अपॉन में QR। तीसरी वाली तो है भी नहीं, कुछ और ही है ना, बीच वाली साइड गिवन है, बीच वाली तो हमें चाहिए भी नहीं। फिर हम लिख देंगे एंगल B किसके इक्वल है, यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई AB अपॉन में PQ इक्वल है BC अपॉन में QR। रीजन गिवन, वेरी गुड। और आपका एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q। रीजन यूजिंग, वो इक्वेशन पे 1 इसलिए डाला है, उसको ऐसे लिख के यूज कर सकते। CPST लिखोगे फिर अभी कंफ्यूजन है, ये कौन सा सिमिलर ट्रायंगल की बात करो। मान लो 3-4 ट्रायंगल सिमिलर हो गए इधर, अब कौन से वाले सिमिलर की बात करूं, मैं क्या पता, प्रूव्ड से भी हो जाएगा काम। पर ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन है, तो चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख सकते। ठीक है, फिर ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा। देखो भाई B की जगह क्या चल रहा है, तो बीच में B है तो Q बीच में आ जाएगा, B की जगह Q है तो A की जगह P चल रहा है। और रीजन CPST बता रहे हैं, बताओ भाई, CPST बता रहे हैं, बताओ बालक भैया। गुमराह तू, अब खुद गुमराह है तू, गुमराह करने के चक्कर में गुमराह मत बन जाना। SAS आया समझ में, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।